इसीलिए वो वहां से पीछे हट जाते हैं। तब हार्वर्ड वहां उस ट्रॉल के करीब गया, उससे बात करने की कोशिश की, जो देख उसे भी लगा कि कोई तो है उसे जो समझता है। वो रुक गया, उन्हें सुनने लगा। ये देख हार्वर्ड बहुत खुश होता है, कम से कम वो प्रकृति के इन अनमोल चीजों को समझ तो पा रहा है। लेकिन दोस्तों तभी आर्मी इसी का फायदा उठाकर उस पर फिर से शूट करने लगती है, जिससे होता यह है ट्रॉल भड़क जाता है और तेजी से पीछे की ओर मुड़ता है। इसी चक्कर में उसका पैर हार्वर्ड को लग जाता है और इसमें वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। हालांकि इसके बाद ट्रॉल वहां से चला गया, लेकिन हार्वर्ड अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी बेटी को खुद के इमोशन को रोक नहीं पाती और वहीं रोने लगती है। तब हार्वर्ड उसे बस 2 ही शब्द कहता है, जिसमें पहला था द पैलेस और दूसरा था होम। इसके बाद वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब नोरा को कुछ समझ नहीं आया कि उसके पिता के कहे हुए इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन इतना तो वो जान गई है कि उन्हें पता है कि कैसे ये सब रोका जाए। इस बात का पता लगाने के लिए नोरा कुछ पुरानी किताबों को देखना शुरू करती है जो उसके पिता ने लिखी थी। उसमें एक बड़ी ही जानकार चीज जानने को मिलती है। असल में उसे एक फोटो मिली जो कि चर्च की थी, जिसके बाहर कुछ पत्थर रखे हुए थे। वहां के लोगों का मानना था कि ट्रॉल को चर्च में बजने वाली घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो हमेशा उस पर पत्थर फेंका करते हैं, जो लोगों को आज भी इकट्ठा करके रखती है। इसीलिए नोरा चाहती है हमें उसे बेल से भगाना चाहिए। अब ये सुन पीएम उसकी बात को नकार देते हैं, लेकिन जब कैप्टन बताता है कि हमारे सारे एडवांस हथियार फेल हो चुके हैं, इसीलिए हमें एक बारी उसकी बात को आजमाना चाहिए, हो सकता है कि इसका कोई फायदा हो जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम एक चिल्ड्रन पार्क को देखते हैं जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी वहां खतरनाक धमाका महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, वो आ चुका है। उसे रोकने के लिए आर्मी भी वहां पहुंच गई, लेकिन इस बारी वो हमला नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के नीचे बेल लगाए हुए हैं, जिसकी आवाजों से ट्रॉल परेशान हो जाता है और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर जब एक बच्चे के ऊपर गिरने वाला था, तभी ट्रॉल ने उसे रोक लिया, जो इस बात का गवाह देता है कि वो किसी भी मासूम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि बस वो यहाँ से कहीं दूर खुशी जीना चाहता है। लेकिन अब तो पूरे शहर में पैनिक फैल चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, मिलिट्री पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए अब सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। कई घंटों की खामोशी के बाद आखिरकार ये फैसला लिया जाता है कि उन्हें शहर को खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब परमाणु हथियार से ही उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी, उसे कुछ मिसिंग लग रहा है। तभी उसे अपने पिता के कहे गए आखिरी शब्द याद आते हैं, जिसे पता लगाने के लिए वो सीधा द रॉयल पैलेस गई, जहां किंग और पीएम ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो उसके पिता को जानते थे। जब नोरा ने बताया कि उन्हें इस पैलेस को खाली करना होगा क्योंकि उनके ऊपर शायद खतरा है, तब उस शख्स ने बताया कि इस बारे में उन्हें पहले से पता है। दरअसल यहाँ पर 1000 साल पहले एक पहाड़ी राजा इंसानों के बीच रहता था, जिसकी सभी पूजा करते थे। लेकिन प्रिंस सेन को ये चीजें पसंद नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि सब लोग जीसस के सामने प्रे करें। इसीलिए उन्होंने एक करके सभी ट्रॉल के परिवार वालों को खास तरीके से मरवा दिया, फिर उनके अवशेष यहाँ रख दिए, जिसकी तलाश में तुम्हारे पिता हमेशा से थे। जब नोरा उस जगह पर बने एक तहखाने को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पूरे ट्रॉल के परिवार के कंकाल पड़े थे। और इसके बाद पीएम ने बताया कि जमाने के प्रिंस ने सिर्फ एक बच्चे को छोड़ दिया था, हो सकता है कि वो अब बड़ा हो गया और अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच नोरा उन कंकालों को देखने के लिए उस पर टॉर्च मारती है, तो वो पत्थर के होने लगते हैं, जिससे उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है, कैसे वो सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही पत्थर के बन जाते हैं। यानी कि रोशनी उनकी दुश्मन और अंधेरा उनका दोस्त है। अब उसका साथी कहता है कि हमें तो उसे कई बार रोशनी में भी देखा। तब नोरा कहती है कि नहीं, उस समय सूरज नहीं था, घने बादल थे। अब उसने फौरन कैप्टन को इत्तला किया और बताया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर में यूवी रेज लाइट लेकर आनी होगी और ये सब खत्म हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पीएम ने जब देखा कि अब शहर की ओर वो बढ़ रहे हैं, तो उसे परमाणु बम के लिए आदेश दे दिया, जिसके लिए एक फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। जब इस बारे में कैप्टन को पता लगा तो उसने उस जेट के पायलट से कहकर थोड़ी देर के लिए डिले करवा दिया, इससे पहले कि वो उस आइडिया को टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ कैप्टन को भरोसा है नोरा पर, जरूर उसने कुछ सोच समझ कर ये बोला होगा। अब जब ट्रॉल तेजी से पैलेस की ओर आ रहा है, क्योंकि वहां उसका घर है, इधर ये दोनों एक कार पर ट्रॉल के एक परिवार के शख्स का कंकाल लेकर बाहर आते हैं, फिर उसी के सामने से लेकर उसे गुजरते। लेकिन इनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि वो कंकाल इनकी कार से गिर जाता है, फिर हाथ लग जाता है ट्रॉल के, जिसको वो बड़ी ही सहजता से उठाता है और देखने लगता है जरूर ये उसका कोई करीबी होगा, क्योंकि इसके बाद तो मानो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाता है। वो उनकी कार के पीछे पूरे गुस्से में भाग रहा था और इसी का फायदा उठाकर नोरा उसे शहर से बाहर लेकर आ गई, जहां पर कैप्टन ने पहले से ही सारी लाइट को लगा रखा था, जिसे ऑन करते ही वो तड़पने लगता है और फिर धीरे धीरे करके पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बीच में नोरा को उसके लिए बुरा लगता है, लाइट को बंद कर देती है और कहती है कि जितना हमें जीने का हक है उतना उसे भी है। जिससे उसके पिता ने उससे बात करने की कोशिश की थी, वो भी वैसे ही बात करती है और बोलती है कि उसे यहाँ से वापस पहाड़ों में चले जाना चाहिए, वरना ये लोग उसे मार देंगे। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है
ट्रॉल भी समझ गया, पर तभी दोस्तों सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें देखते ही देखते वो पत्थर में तब्दील होने लगता है। इस बदलाव में उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिस चीज को नोरा महसूस कर सकती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ट्रॉल का अंत करीब है। वो कुछ ही पलों में पत्थर की मूर्ति बन जाता है और नोरा उसके करीब गई, उसे माफी मांगी कि वो उसे बचा नहीं सकी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। कुछ देर में वहां पीएम का काफिला आता है, जिसमें से पीएम बाहर आकर नोरा से बोलते हैं कि उसके पिता की सारी कहानियां सच थी, लेकिन नोरा कुछ नहीं कहती और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।